नमस्कार। आज की जो वीडियो है ये सिर्फ और सिर्फ एसएससी स्टेनो 2024 के स्टूडेंट के लिए बनाई जा रही है। जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है वो तो कंफर्म 2025 का अटेम्प्ट देने वाले हैं और जिनका सिलेक्शन हो गया है वो भी देने वाले हैं, क्योंकि वो भी अपनी जो उनको डिजायर जो डिपार्टमेंट था उनको नहीं मिल पाया है या ग्रेड सी या डी के अंदर चीजें हैं। बात करते हैं इस बारे के अंदर। देखो 2024 में जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ है उसका सिचुएशन बताऊं। 2024 में इतने अच्छे नंबर ला के भी रह गया और 2025 के लिए समय ही नहीं बचा। मतलब आगे कुआ पीछे खाई वाली पूरी सिचुएशन उसके लिए अच्छे से बन के रखी हुई है। उस स्टूडेंट को क्या करना चाहिए उस टाइम पे, इस टाइम पे उसको कैसे उठना चाहिए और मेहनत करनी चाहिए, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। ये चीज समझ लो यार कि जिस तरीके से इससे ने ये चीजें की हैं, एग्जाम लेवल को ऐसा रख के और पैसे चलने वाली चीजें आपको सभी को पता है, थोड़ा बहुत आपका हर एग्जाम के अंदर ही होता है। एसएससी के अंदर तो वैसे भी देखते जाता है, सीजीएल में पकड़ा गया है, सीजे एमटीएस में पकड़ा गया था, ठीक है। तो बिहार वाला जो केस निकल के आया था वो उसमें पकड़ा गया था। तो ये चीजें आपकी जो निकल के आती है वो पता चल जाती है, वरना हर लेवल पे हर एग्जाम में ये चीजें हो रही हैं। दूसरी चीजें और होती हैं, इस एग्जाम की जो अवेयरनेस है वो बढ़ती जा रही है साल भर साल। वीडियो मैंने काफी टाइम पहले बनाई थी, मेरे हिसाब से 10 सालों के प्रीवियस की। तो 2017 10 साल नहीं, मेरे हिसाब से 16 से लेके बनाया था और मैंने आपको बताया था कि 16 के इतनी कट ऑफ थी। 17 के बाद किस तरीके से कट ऑफ का लेवल बढ़ता चला गया है स्टेनो के अंदर, क्योंकि अवेयरनेस बढ़ती चली गई है। आप सभी को पता है 17 के बाद ही स्मार्टफोन वाला चलन इतना ज्यादा हुआ, वरना इतना सब कुछ नहीं पता रहता था लोगों को इसके बारे में। बट जब से हमारे जैसे क्रिएटर भी का भी एक रोल है, मैं इस चीज को मानती हूँ कि हमारा भी एक रोल है कि हमने इसकी अवेयरनेस ज्यादा बढ़ा दी है, जिसकी वजह से कंपटीशन के अंदर चीजें बदल रही हैं, ठीक है। एक चीज ये है। दूसरी चीज ये है कि यार ये चीज आपको माननी होगी, 2023 के कंपैरिजन में 2024 का इजी बनाया गया था, उस लेवल का नहीं बनाया गया था जिस हिसाब से स्टेनो को बनाया जाता है। जीके क्वेश्चन बड़े इजी डाल दिए गए थे, आप कहेंगे मैम इजी नहीं थे, 2023 वाला उठा के देखिए आपको इजी लगने लगेंगे, ठीक है। एक हिसाब होता है, अगर आप किसी टॉपिक को उठा रहे हो, आप उसमें से किस तरह के क्वेश्चन उठाए, बेसिक क्वेश्चन उठाओगे तो सभी लगा लेंगे, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन उठाओगे तो वो लगाएगा जिसने मेहनत करी है। बेसिक उठाओगे तो 2 घंटे वाले की भी मेहनत बराबर, 18 घंटे वाले की भी मेहनत बराबर, 18 नहीं 12 मान लीजिए, 2 घंटे वाले की भी मेहनत बराबर, 12 घंटे वाले की भी मेहनत बराबर। तीसरे क्वेश्चन उठाओगे उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो अभी बात यह है कि भाई क्या करें। तो देखो मैं कहूंगी ना, इस टाइम पे आप पहले से ऑलरेडी प्रिपेयर हो, थोड़ा बहुत बूस्ट दोगे, इस चीज को समझ लो कि 2025 के अंदर आपको इजी लेवल नहीं देखने को मिलेगा, इस चीज के लिए आपको तैयार रहना होगा। तो 2024 वाले का रेफरेंस रख के क्वेश्चंस को तैयार मत करना, उससे थोड़ा अच्छे लेवल का तैयार करना। इस टाइम पे मैं आपको कहूंगी कि अपने मोक पे ध्यान दे, अपना मोक स्कोर बढ़ाने पर ध्यान दे कि किस तरीके से अपना मोक स्कोर बढ़ा सकते हैं। पहली चीज है, मैं आपको बताती हूँ मोक स्कोर कैसे बढ़ाया जा सकता है। पहली चीज है मोक एनालिसिस करना होगा आपको। मोक एनालिसिस मतलब यही ना कि नंबर देख ले अपने आखिर में, नहीं नहीं। मोक एनालिसिस मतलब जितने भी क्वेश्चंस लगाए, देखा आपने ये क्वेश्चन सही किया है, जो क्वेश्चन सही किया है उसका भी डिटेल चीजें पढ़ने वाले हैं, जो क्वेश्चन गलत किया है उसके तो नोट्स में भी जाके देखने वाले हैं। हर एक क्वेश्चन को अच्छे से देखेंगे कि कहाँ पे मेरे से वो गलतियां छूटी, कि मेरा ये क्वेश्चन गलत हो गया, ये इससे रिलेटेड और क्या क्वेश्चन आ सकता है। बाकी जो 20 दिन का समय बच रहा है आपके पास, इसमें ज्यादा से ज्यादा मोक लगाने का ही आपका काम है। तो क्या करें, ऑनलाइन मोक लगाते रहिए, फुल मोक लगाइए, सेक्शनल मोक लगाइए, टॉपिक वाइज लगाइए, सब्जेक्ट वाइज लगाइए, जो आपको हिसाब है वहां से लगाइए। मोक के लिए आपको पता ही है टेक्स्ट बुक की तरफ आपको जाना है। उसके बाद तीसरी चीज आप कर सकते हैं, सॉफ्ट पेपर बुक, ठीक है। सॉफ्ट पेपर बुक पीवाईक्यू बुक से अलग होती है। अगर आप सोच रहे कि पिनेकल वगैरह है हमारे पास, ये थोड़ी अलग होती है। इसके अंदर क्या रहता है, एग्जैक्टली जो क्वेश्चन होते हैं ना आपके पिछले सालों के, 17 सॉल्व पेपर बुक वाला एक रिकमेंडेशन है जो मैं करती हूँ। आपका 2023 में भी किया था, 24 में भी किया था, 25 में भी किया था, ऐसी बात नहीं है। ओजवाल बुक्स की तरफ से बहुत सी बुक्स आती हैं, बट मैंने स्पेसिफिक बुक्स को चुना है, क्योंकि वजह ये होती है ना यार, जो बुक सच में मुझे लगती है कि हाँ इनके अंदर पोटेंशियल है, ऐसी चीजें नहीं मिल रही हैं, उनके बारे में बात करते हैं। 17 सॉल्व पेपर बुक, इसके अंदर आपका 17 से लेके 24 तक के क्वेश्चन को ऐड किया गया है। हर एक ऐड मतलब कि 200 क्वेश्चन का एक टेस्ट, इस तरीके से 17 आपके 200 200 200 पूरे एक दिन में बैठ के एक बार इसको लगाओगे, 3 घंटे का समय लग जाएगा। डिटेल सोल्यूशन पढ़ो, हर एक चीज करो, ठीक है। ऑनलाइन चीजें करनी होती है क्योंकि आपको पता है कि आपको स्कोर किस तरीके से बढ़ाना है, ऑफलाइन चीजें भी करनी होंगी बुक के जरिए। तो आप एक डेली, जैसे इसके अंदर 17 है,
17 सॉल्व पेपर बुक है, तो 17 तो हर 17 दिन तक एक 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 लगाते रहेंगे, बाकी टाइम ऑनलाइन बुक लगाते रहेंगे, थोड़ा अपने दिमाग को काम रखेंगे। चीजें पता है मुझे घर का माहौल किस तरीके से होगा इस टाइम पे, अगर पेरेंट सपोर्टिव है तो बहुत बढ़िया चीज है, वरना ताने वाला जो काम होता है आप सभी जानते ही हैं। ठीक है, टारगेट स्कोर क्या रखे, तो जैसे कि आपको पता है 24 वाले का जो फाइनल रिजल्ट था उस रिलेटेड मैं एक अलग से वीडियो बना चुकी हूँ। जब रिजल्ट आया था तभी मैंने बना दी थी, उसके अंदर मैंने हर एक चीज बताई है, इस डिपार्टमेंट के लिए इतने कट ऑफ, इसके लिए इतनी, इतने, उस चीज का आप दिमाग में रख सकते हैं, वरना हम 2025 के लिए आपके अलग से वीडियो लेके आ रहे हैं, उसके लिए टाइम लगेगा। चीजें बहुत बिगड़ चुकी हैं, 23 और 24 के कट ऑफ के अंदर बहुत बड़ा डिफरेंस है, उसके हिसाब से हमें तय करना होगा। अब क्वेश्चन आता है 2025 के भी कट ऑफ हाई जाएगी या नहीं, ये डिपेंड करता है इसके एग्जाम लेवल पे। अगर 2024 वाला ही इन्होंने एग्जाम लेवल बना दिया, मतलब कि इजी टू मॉडरेट, तो चांसेस पूरे हैं कि आपके 2025 की भी कट ऑफ ऊपर ही जाएगी। बट ज्यादा चांसेस ये हैं कि 2025 का जो एग्जाम लेवल है वो आपका ये मॉडरेट बनाने वाले हैं, मॉडरेट टू टफ में रखेंगे, जिसकी वजह से चांसेस होंगे कि आपकी कट ऑफ उतनी नहीं जाएगी जितनी जाया करती थी, तो हम 2023 का रेफरेंस लेके चल पाएंगे। ये हम एग्जाम देख के बता पाएंगे, इसके लिए कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। फॉर्म का आपको पता ही है, टोटल फॉर्म जो भरे गए हैं वो आपके करीबन 3.5 लाख भरे गए हैं, पिछले सालों के कंपैरिजन में कम है। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि वो जो 261 का नंबर लिख के आया था, किसी भी इतनी वैकेंसी आई है, बहुतों ने भरा ही नहीं था, 3.5 लाख का आपका निकल के आया है। बाकी डिपेंड करता है एग्जाम लेवल क्या होगा, हम खुद से कुछ नहीं कह सकते भाई इस बार का एग्जाम कंपटीशन कम है ज्यादा है, कंपटीशन ज्यादा फर्क पड़ता ही नहीं है। मैंने इससे पहले भी एक बात कर चुके हैं हम, जब मैंने टोटल फॉर्म फिलअप वाली वीडियो बनाई थी, मैंने उसके अंदर बताया था कि कंपटीशन का रोल एग्जाम से होता ही नहीं है, डिसाइड होता है एग्जाम लेवल से। आपका एग्जाम लेवल क्या है उस हिसाब से हम डिसाइड कर पाएंगे क्या रहेगा। तो मॉडरेट टू टफ अगर बनाते हैं तो मैं तो ये कहूंगी यही बनाना चाहिए। स्टेनो बना ही इसलिए है कि इसके क्वेश्चन इसी तरह के लेवल के रहे, तब आपकी जो कट ऑफ है वो 2023 के हिसाब से जा पाएगी, जो कि ज्यादा सही है मेरे हिसाब से। 170 तक का स्कोर करना प्लस बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, उसी हिसाब से मैं आपको कह रही हूँ। और अगर उन्होंने 2025 का भी इजी टू मॉडरेट रखा तो भाई सोच के चलो 170, तो अपने हिसाब से आपको प्रिपेयर करना होगा। इजी पेपर आएगा तो सभी बाजी मार लेंगे, बट आपको चांसेस ऐसे कि उसके अंदर भी बहुत अच्छे से अच्छा कर सको, ये सोच के चलना होगा। ठीक है, तो सारी चीजों के बारे में हमने बात कर ली है। SSC-MTS 2025 का जो एग्ज़ाम है वो बहुत ज़्यादा नज़दीक आ चुका है, और इस टाइम पे आप सभी को पता है कि अगर आपको इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के ऊपर टाइम देंगे तो आप अच्छे से स्कोर कर पाएंगे। इसीलिए हमने आपके लिए मॉक टेस्ट और PYQ का इतना बढ़िया मिक्सचर निकाला है, जिससे कि आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं SSC स्टेनो 2025 के अपने इंग्लिश वाले पोर्शन के अंदर, जिसके अंदर कॉम्प्रिहेंशन बहुत अच्छा रोल निभाता है। आपका 40 मार्क्स की वेटेज रख लेता है आपका सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्रिहेंशन। तो आप ये वाली टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, जो कि सिर्फ आपको 99 रुपीज़ की देखने को मिलेगी। प्राइस हमने इसका अफोर्डेबल रखा है, चाहते तो हम इसका 200-300 को रखते, और ऐसा कोई कॉल नहीं है कि बिकता नहीं है, ठीक है, हम उसको कर सकते थे, बट मैं चाहती थी ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के लिए अफोर्डेबल हो, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन में सभी को दिक्कत आती है, और बुक से पढ़ पाना उसके अंदर आपको स्टेनो से रिलेटेड जो होता है ओरिएंटेशन वैसा कुछ नहीं मिल पाता है। इसलिए आपका बेस्ट मॉक और PYQ का हमने अच्छा मिक्सचर करके आपको ये दिया है। आप हमारे एप्लीकेशन के ऊपर आके इसको ज़रूर ले सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप GK के अंदर कच्चे हैं और आप नोट्स के थ्रू पढ़ना चाहते हैं तो हमारा GK फाउंडेशन बैच ले सकते हैं। यहाँ पे वीडियो लेक्चर की तरफ आपको एग्जैक्टली जाने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। मेरे हिसाब से तो आपको मेरे पॉलिटी और ज्योग्राफी के नोट्स ज़रूर देखने चाहिए, क्योंकि वो मैंने खुद हैंड रिटन नोट्स मैं वहाँ प्रोवाइड करती हूँ। अगर आप अलग से खरीदेंगे तो मेरे हिसाब से हमने इसका प्राइस जो है ये दोनों का आपका 99 या फिर 99 रुपीज़ रखा हुआ है, तो अलग से खरीदने का फ़ायदा नहीं है। एक साथ अगर आप बैच में खरीद लेंगे तो बहुत सारे नोट्स आपको एक साथ में देखने को मिल जाएंगे। तो मेक श्योर करें कि आप यहाँ से ये वाला जो बैच है वो ज़रूर ले लें, क्योंकि इसके अंदर जो आपको फ़ायदे देखने को मिलेंगे वो काफ़ी ज़्यादा होंगे। और नोट्स को है हमेशा के लिए संभाल के रख लें, कोई फोल्डर बना लें जहाँ पे इन सारे नोट्स को रखें, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। इसका प्राइस जो है वो सिर्फ 325 रुपये है, तो मेक श्योर आप इसे जल्द से जल्द ले लें। और ये टाइम मैं जानती हूँ इतना नहीं है कि आप अब जाके लेक्चर्स की तरफ जाएँ, तो सीधा नोट्स की तरफ जाके भी कर सकते हैं। बाकी तो टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सअप चैनल है ही, वहाँ पर आपको फ्री कॉन्टेंट जो है वो हम प्रोवाइड कर ही देते हैं। क्या क्या चीज़ आपको कैसे करनी है, टारगेट स्कोर से रिलेटेड हम एक अलग से वीडियो लेके आएंगे, थोड़ा उसके ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है, चीजें अलग तरीके से, क्योंकि 2024 वाला किसी ने भी प्रेडिक्ट नहीं किया था। हर कोई आपको ये बोलता मिलेगा 155 प्लस है, ग्रेड C मिल जाएगा। हाल देखिए 155 पे ग्रेड D, वो भी नीचे,
ग्रेड डी के अंदर भी अगर मैं आपको बताऊं 170 तक कभी कट ऑफ जा रही है ग्रेड डी के अंदर। एमई है, अगर आप ग्रेड डी का देखो, चलो एमई का तो चलो रहता ही है, थोड़ा बहुत ज्यादा बड़ा डिफरेंस रहता नहीं है, बाकी पे कर देखो उसके अंदर भी यही हाल होता है। एएफएचक्यू ग्रेड डी के अंदर भी एएफएचक्यू सी लेवल पे पहुंचा हुआ है। चलिए हम इस वीडियो का एंड करते हैं, मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में।